Hello everybody, and in this class I'm going to teach you the very first chapter of your English literature book, which is Pigeons at Daybreak. So let's start the chapter. Okay, so this is of English literature book, which is Pigeons at Daybreak, and this chapter is written by Anita Desai. Now, starting with the chapter we have, and students, in case you don't have books, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो और बुक की जो पीडीएफ है, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर, so it would be easy for you to read this chapter. And in case you have doubts, you can just drop down your doubts in the comment section below. Okay, so the chapter says, one of his worst afflictions, Mr. Basu thought, was not to be able to read the newspaper himself. तो चैप्टर की फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है कि जो सबसे बड़ी एलिमेंट, जो सबसे बड़ा डिजीज मिस्टर बासु को था, वो क्या था कि उनको ये लगता था कि वो खुद से जो न्यूज़पेपर है उसको रीड नहीं कर सकते. टू हैव देम रेड टू हिम बाय हिज वाइफ, तो उन्हें क्या लगता था कि वो खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते. इनफैक्ट ही नीड हेल्प ऑफ हिज वाइफ. He watched with fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards as she searched for her spectacles through the flat. अब जो मिस्टर बासु की वाइफ थी, वो अपना स्पेक्टिकल्स जब पूरे घर में इधर उधर ढूंढ रही थी, तो वो देखकर मिस्टर बासु इरिटेट हो रहे थे. By the time she found them on the ledge above the bathing place in the bathroom, of all places, what did she want with her spectacles in there? तो जब तक जो मिसेस बासु हैं उन्हें अपना स्पेक्टिकल्स मिलता है, तब तक वो जो न्यूज़पेपर जिसको पढ़ने के लिए अपना जो चश्मा है उसे ढूंढ रही थी, तब तक वो न्यूज़पेपर गुम हो जाता है. और जो मिसेस बासु हैं उनको न्यूज़पेपर कहाँ मिलता है? बाथरूम की एक स्लैब पे. सॉरी, उनको जो स्पेक्टिकल्स हैं वो कहाँ मिलता है? बाथरूम की एक स्लैब पे. When she found it, it was spotted all over with grease, for she had left it beside the stove on which the fish was frying. तो मिसेस बासु जो है, जब उन्हें न्यूज़पेपर मिलता है तो वो पूरा का पूरा ग्रीस से कवर्ड होता है, क्योंकि मिसेस बासु ने जो न्यूज़पेपर था उसे कहाँ रखा था? बिल्कुल गैस स्टोव के पास, जहाँ वो पूरा ग्रीस से भर चुका था, और उसी स्टोव के पास वो फिश को जो है फ्राई कर रही थी. दिस रिमाइंडेड हर टू सी टू द फिश बिफोर इट वॉज ओवरडन. तो इससे उन्हें ये याद आया कि भाई मुझे जो है अपनी फिश की तरफ भी ध्यान देना है, कहीं वो जल ना जाए. यू डोंट वॉन्ट चार्ड फिश फॉर योर लंच, डू यू? तब वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी को पसंद है कि उनकी जो फिश है वो जली हुई हो, और ऐसा लंच क्या कोई कर सकता है? She shouted back when he called. तो जब मिस्टर बासु अपनी वाइफ को बुला रहे थे, तो वो रिप्लाई में जो है शाउट बैक करती है, मतलब चीख के जो है बोलती है. He sat back then in his tall backed cane chair, folded his hands over his stomach, and knelt that if he were to open his mouth now, even a slit, it would be let out a scream of abuse. तो मिस्टर बासु जो हैं वो आराम से अपनी जो टॉल बैक्ड केन चेयर है उस पर बैठ जाते हैं, अपने हैंड्स को फोल्ड करके अपनी स्टमक के पास, और इस तरह से वो जो है बैठते हैं कि उनका जो माउथ है वो खोल लेते हैं. एंड अब उनको जो है अब इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है, बिकॉज उनकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है न्यूज़ उनके लिए पढ़ने के लिए. तो अगर उनके मुंह से अब एक भी आवाज़ निकलेगी, सो दैट वुड बी अब्यूजिंग और दैट वुड बी अ स्क्रीम. So he kept it tightly shut. तो इसलिए वो अपने मुंह को बंद कर लेते हैं. When she had finally come to the end of that round of bubbling activity, moving from stove to bucket, shelf to table, cupboard to kitchen, she came out on the balcony again. तो जब मिसेस बासु न्यूज़पेपर ढूंढ के अपनी फिश को प्रॉपरली जो है देख के कि लंच के लिए अच्छे से फिश बन गई है, उसके बाद जब वो बाहर आती है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करके,
और जब वो स्टोव से लेके बकेट तक जाती है, शेल्फ से टेबल तक, कबर्ड से किचन तक, तो फिर से वो बालकनी में आती है। और बालकनी में मिस्टर बासु जो है वो उनका वेट कर रहे हैं कि कब मेरी वाइफ आएगी और मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ेगी। Triumphantly carrying with her the newspaper as well as the spectacles. अब मिसेस बासु जब बालकनी में आती है तो वो अपने साथ जो है न्यूज़पेपर भी और अपने स्पेक्टिकल्स भी दोनों लेकर जो है आ रही होती है। सो शी सेड, आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज़ नाउ? तो अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या आप तैयार हो न्यूज़ सुनने के लिए? Now he said, parting his lips with the sound of tearing paper. तो अब जो मिस्टर बासु हैं वो अपने लिप्स को पार्ट करते हुए बोलते हैं कि yes, I'm totally ready. But Otima Basu never heard such sounds, such ironies and distresses. But जो ओटिमा है, जो उनकी वाइफ है, वो कभी भी उन्होंने पहले ऐसी साउंड्स, ऐसी आयरनीज और ऐसी जो आवाज़ हैं उनकी दुख से भरी, वो कभी नहीं सुनी थी। Quite pleased with all she had accomplished, and at having half an hour in which to sit down comfortably, she settled herself on a top of cane stool like a large soft cushion of white cotton, oiled hair and gold bangles. अब हमें ओटिमा बासु जो है उनके अपीयरेंस की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि बिल्कुल जो है हैप्पीली विद ऑल शी हैड अकम्प्लिश्ड मीन्स शी वॉज अ वेरी हैप्पी वुमेन, जो भी उनके पास था। और हाफ एन आवर में जो वो इधर से उधर घूम रही थी फिश को प्रिपेयर करने में या न्यूज़पेपर ढूंढने में या स्पेक्टिकल्स ढूंढने में, तो अब वो लेडी आराम से कंफर्टेबली एक स्टूल पे बैठती है और वो जो स्टूल है वो बहुत कंफर्टेबल स्टूल है एंड शी इज़ हैविंग ऑयल्ड हेयर और उन्होंने गोल्ड के बैंगल्स पहने हुए हैं। हमिंग अ लिटिल एयर फ्रॉम द लास्ट हिंदी फिल्म शी हैड सीन। अब मोस्टली हमारी जो है ये एक आदत होती है कि जो भी हम रिसेंट सॉन्ग सुनते हैं या जो हम मूवी देखते हैं तो हम उसका जो भी हमें सॉन्ग अच्छा लगता है बेसिकली हम वो गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसे ही जो ये लेडी हैं इन्होंने लास्ट नाइट कोई मूवी देखी होगी तो उसका जो सॉन्ग है ये गुनगुना रही थी। तो ऐसा करते करते जो ओटिमा है शी ओपन आउट द न्यूज़पेपर ऑन हर लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस। तो ऐसा करते करते वो जो न्यूज़पेपर है उसको अपनी लैप पे जो है वो बिछाती है। शी बिगन टू हम आउट द हेडलाइंस। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अमुल बासु लीन्ड फॉरवर्ड्स। अब ऐसा करते हुए जो उनकी वाइफ है वो उनके लिए मिस्टर बासु के लिए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रही हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि जो उनकी वाइफ है ओटिमा वो उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, बट जो उनके हस्बैंड है अमुल बासु वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की तरफ झुक के देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है। Strained his eyes to catch an interesting headline, for he simply couldn't believe this was all the paper had to offer. अब जब उनकी वाइफ उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो वो अभी भी उत्सुक है कि मैं भी तो देखूं भाई न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश हुआ है। तो वो आगे झुककर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्या आज पब्लिश हुआ। Rice smugglers caught, she read out, but immediately ran along a train of thought of her own. तो जब है कि जो राइस के स्मगलर्स हैं उन्हें पकड़ा गया है उसके बाद वो अपने ही ख्यालों में जो है गुम हो जाती है। अब बेसिकली हम में से भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी ये आदत होगी कि जब आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो आप अपने विचार उस पर व्यक्त करना शुरू कर देते हो। सेम इज़ द केस विद दिस लेडी कि जब इन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी कि राइस स्मगलर्स को पकड़ा गया है उसके बाद ये अपने विचार उस पर जो है व्यक्त कर रही हैं। What can they expect? Everyone knows there is enough rice in the land.
इट्स द होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स हु कीप इट फ्रॉम अस। तो अब वो अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कह रही हैं कि सबको पता है कि भाई हमारे लैंड में इनफ जो है राइस की खेती होती है और बहुत सारा राइस अवेलेबल है, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो होर्डिंग करते हैं राइस की, जो गलत तरीके से इसको स्टोर कर लेते हैं और इसलिए हम लोगों तक ये नहीं पहुंच पाता। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ एंड टेक टू स्मगलिंग। तो अगर हम तक नहीं पहुंचता इसलिए ही तो इसकी स्मगलिंग हो रही है। अब इस न्यूज़ के बाद व्हाट एल्स मिस्टर बासु स्नैप्ड एट हर। तो इस न्यूज़ के बाद मिस्टर बासु कह रहे हैं अच्छा मुझे और बताओ पेपर में आज क्या आया है। नथिंग एल्स इन द पेपर्स। तो और वो पूछते हैं कि और क्या आया न्यूज़पेपर में, और कुछ नहीं है इंटरेस्ट। She muttered as her eyes roved up and down the columns. अब जब मिसेस बासु न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और हर कॉलम में शी सर्चिंग फॉर द न्यूज़, तो उनकी जो आईज हैं, जो उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहना हुआ था ग्लास का, उसमें से वो रोल कर रही हैं अप एंड डाउन एंड एवरी कॉलम, लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड द स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। तो अपने स्टील के स्पेक्टिकल्स से अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रही है टू सर्च फॉर द न्यूज़ जो वो अपने हस्बैंड को सुना सके। ब्लू बुल मीनेस इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय नारकोटिक ड्रग। तो अब वो क्या पढ़ रही है न्यूज़ कि जो ब्लू बुल मीनेस है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो प्रॉब्लम हुई है, वो नारकोटिक ड्रग जो टीम है वो सॉल्व कर सकती है। ब्लू बुल्स स्नॉटेड मिस्टर बासु ऑलमोस्ट ट्रिपिंग आउट ऑफ हिज चेयर। तो अब जब वो न्यूज़ पढ़ती हैं ब्लू बुल, तो मिस्टर बासु कहते हैं कि ब्लू बुल्स में ये क्या चीज़ है। वो अपनी चेयर से ऑलमोस्ट ही वाज गोइंग टू जस्ट फॉल डाउन एंड ही वाज आस्किंग कि ये ब्लू बुल्स क्या है, व्हाट्स अ यू कैन बी रीडिंग राइट। वाइफ को कहते हैं कि तुम ठीक नहीं पढ़ रही, ये ब्लू बुल्स क्या है। तो वाइफ रिप्लाई में क्या कह रही है, आई एम रीडिंग राइट, शी प्रोटेस्टेड। तो वाइफ कहती है मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ, थिंक आई कांट रीड। और वो क्या बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ नहीं सकती। डिड माई BA हेल्प्ड 2 children थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यू थिंक आई कांट रीड। तो कहती है कि मैंने BA इंग्लिश कर रखी है, ओ सॉरी, और वो कहती है कि मैंने BA कर रखी है और मैंने अपने 2 बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ब्लू बुल्स इट सेज हियर, ब्लू बुल्स इट इज। तो वो दोबारा से रीड करती हैं कि भाई न्यूज़पेपर में यही पब्लिश हुआ है, ब्लू बुल्स। Can't be, he grumbled, but retreated into his chair from her unexpectedly spirited defense. तो मिस्टर बासु कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हुए अपनी चेयर में वापस बैठ जाते हैं और अपना एक जो डिफेंस का एटीट्यूड है, मतलब किसी चीज़ के लिए जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप अपने डिफेंस में अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ बोलते हो या कुछ करते हो, तो सेम मिस्टर बासु कर रहे थे यहाँ पे। Must be a printing mistake. There are bulls, buffaloes, bullocks and bulbuls. तो मिस्टर बासु क्या कहते हैं कि भाई कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये न्यूज़ गलत है। सुनी है बफेलो, सुनी है बुलॉक्स सुनी है और बुलबुल्स भी सुनी है, बट ब्लू बुल के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। नील गाय डू दे मीन। तो कहते हैं क्या ब्लू बुल्स का मतलब नील गाय है, बट दैट क्रिएचर इज नियरली एक्सटेंट। और उसके बाद वो कह रही है लेकिन नील गाय तो एक्सटेंट हो चुकी है, नील गाय तो दुनिया में है ही नहीं, अब वो तो खत्म हो चुका है क्रिएचर। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट। तो किसी ने एयरपोर्ट पे कैसे एक नील गाय को देख लिया। इट्स ऑल रॉट, समबडीज फैंटेसी। तो अब वो क्या कहते हैं, ये सब बेकार की बात है, किसी की फैंटेसी है, किसी की इमेजिनेशन। ऑल राइट, I'll stop reading if you would rather. I have enough to do in the kitchen, you know. She threatened him, but he pressed his lips together and with a little stab of his hand beckoned her to pick up the papers and continue. तो उनकी वाइफ कहती है ऑल राइट, फिर मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ और मेरे पास वैसे भी बहुत काम है किचन में, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं गलत पढ़ रही हूँ तो इट्स ओके, आई विल स्टॉप रीडिंग। तो ऐसा कहते हुए जो मिसेस बासु है वो उन्हें डरा देती है, बट जो उनके हस्बैंड है ही जस्ट प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर, मतलब वो चुप हो जाते हैं सोच के कि अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो ये मेरे लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगी, तो आई विल नॉट से एनीथिंग। तो इसके बाद जो ओटिमा है वो दोबारा से पेपर को जो है पकड़ लेती है और कंटिन्यू करती है टू रीड द न्यूज़। व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक। अब आफ्टर दिस ओटिमा क्या करती हैं, वो कह रही है कि इस वीक न्यूज़पेपर में कौन सी पिक्चर्स पब्लिश हुई हैं, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सी पिक्चर्स पब्लिश हुई हैं न्यूज़पेपर में, मैं भी तो देखूँ। शी कंटिन्यूड,
पार्टली बिकॉज दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज जो ओटिमा है वो बहुत इंटरेस्ट लेती होंगी मूवीज में, पिक्चर्स में, इसलिए अब वो ये देखना चाहती थी कि इस वीक न्यूज़पेपर में कौन सी पिक्चर्स पब्लिश हुई है। एंड पार्टली बिकॉज शी थॉट इट वाज अ सेफ सब्जेक्ट टू मूव ऑन टू। और उन्हें क्या लग रहा था कि भाई ये एक सेफ सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। मतलब अपने हस्बैंड का ध्यान जो है चेंज करने के लिए मैं अब इस बारे में बात करती हूँ। तेरी मेरी किस्मत, द हार्ट वार्मिंग सागा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ। नो नो नो, दो दोस्त विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स आ। तो इसके बाद वो दो जो मूवीज हैं उनकी बात करती हैं, जिसमें से पहली है तेरी मेरी किस्मत। तो कहती है कि ये जो मूवी है ये एक अनहैप्पी वाइफ की एक स्टोरी है। नो मतलब इससे पता चलता है कि ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन रीडिंग द न्यूज ऑफ मूवीज। फिर दोबारा से ओटिमा कहती है दो दोस्त। अब दोबारा से वो एक मूवी का नाम लेती है और कहती है इस मूवी ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। तो इस पे मिस्टर बासु क्या कह रहे हैं? प्लीज प्लीज ओटिमा, द न्यूज, मिस्टर बासु रिमाइंडेड हर। तो मिस्टर बासु कहते हैं प्लीज ओटिमा, सिर्फ न्यूज पे ध्यान दो। Nothing to interest you, she said, but tore himself away from the entertainment column for his sake. तो अब वो क्या कहती है कि भाई कुछ भी नहीं है तुम्हारे इंटरेस्ट का। तो कहती है कि उसके बाद जो ओटिमा है वो जो एंटरटेनमेंट कॉलम है वो अपने लिए फाड़ के रख लेती है, ठीक है। तो और वो क्यों रखती है? ताकि उसे बाद में जो है जब उसे टाइम मिलेगा शी रीड दैट एंटी अथराइटिस ड्रग, नॉट योर प्रॉब्लम। Betel leaves cause cancer. I know at least 100 people who chew betel leaves and are as fit. तो वो कहती है जो एंटी अथराइटिस ड्रग है भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है इससे, और जो बीटल लीव्स है वो कैंसर कॉज करती है। तो अब इस पे वो बोल रही है कि मैं ऐसे 100 लोगों को जानती हूँ जो बीटल लीव्स चबाते हैं और फिट है। बीटल लीव्स मीन्स पान के पत्ते। और व्हाट एल्स? तो अब एंटरटेनमेंट कॉलम के बाद जो ओटिमा है वो सेक्शन पढ़ रही थी जहाँ पे जो है कुछ मेडिसिन की न्यूज़ थी। तो इसलिए वो कह रही थी कि एंटी एथराइटिस ड्रग के बारे में लिखा है पर तुम्हें इससे जान के क्या करना है। फिर बीटल लीव्स के बारे में लिखा है कि वो कैंसर कॉज करती है, लेकिन न्यूज़पेपर में लिखा है कि दे कॉज कैंसर। बट मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पान के पत्ते चबाते भी हैं और वो फिट भी हैं। तो इसके बाद मिस्टर बासु कहते हैं ऑल राइट, और बताओ मुझे न्यूज़पेपर में क्या है, व्हाट न्यूज़ आर यू इंटरेस्टेड इन देन। तो इसके बाद ओटिमा कहती है अच्छा मुझे बताओ कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हो तुम। शी फ्लेयर्ड अप बट इमीडिएटली सबसाइडेड एंड ब्राउज्ड ऑन, comfortably scratching the sole of her foot as she did so. तो इसके बाद जो ओटिमा है वो क्या कर रही है, इमीडिएटली इधर उधर ढूंढ रही है कुछ न्यूज़ और अपने फुट के जो सोल है उसको स्क्रैच कर रही है। और उसके बाद वो क्या कहती है, फ्लड्स इन असम। मतलब ये जो न्यूज़ है इसके अलावा न्यूज़पेपर में आता ही क्या है, या तो न्यूज़ आएगी कि फ्लड आ गई असम में, मतलब बाढ़ आ गई, या फिर कहीं पे सूखा पड़ गया जैसे ड्राउट इन महाराष्ट्र। व्हाट इज देयर नॉट। तो कह रही है दुनिया में इतनी चीजें हैं। 200 कॉलेरा डेथ्स, और 200 लोग जो हैं वो कॉलेरा से मर गए। अ वुमेन एंड चाइल्ड हैव मिराकुलस एस्केप, और एक वुमेन when their house collapse, तो कहीं पे जो अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से जो घर हैं वो कोलैप्स कर गए होंगे, टूट गए होंगे। तो कह रही है एक बच्चा और उसकी माँ जो है बच गए। हस्बैंड हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ, और अगली न्यूज़ क्या सुना रही है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। शी क्राइड एक्साइटेडली वंस मोर, हाउ ऑफन डज दिस हैपन। तो अब वो न्यूज़ पढ़ते हुए कह रही है कितनी बार ये सब हो चुका है। Husband and mother-in-law have been arrested on charge of pouring kerosene on कांतिबाई's cloth and setting her on fire while she slept. तो फिर कह रही है कि हस्बैंड और जो मदर इन लॉ है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने कांतिबाई जो उनकी बहू होगी उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसे जला दिया था जब वो सो रही थी। Yes, that is how they always do it. Why? Probably the dowry didn't satisfy them. They must have hoped to get one more. तो वो कह रही है ऐसा हो सकता है कि ऐसा मोस्टली होता है कि जो डाउरी है, जो दहेज है, वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा।
ताकि उनके घर में एक और जो है लड़की आए और वो अपने साथ दहेज ले आए। He groaned and sank back in his chair. तो अब ये सारी जो न्यूज़ थी, इनसे जो मिस्टर बासु थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे, बिकॉज उन्हें इंटरेस्ट था रियल न्यूज़ में, और जो उनकी वाइफ थी वो ऐसी न्यूज़ जो है रीड करती थी अबाउट कि किसी के घर में क्या हो गया, या कौन अरेस्ट हो गया, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ अर्थक्वेक आ गए। तो इस बात पे जो मिस्टर बासु थे, ही वाज ग्रोनिंग एंड सैंकिंग बैक इन हिज चेयर, मतलब वो अपनी चेयर पे बैठे सोच रहे थे कि अब मेरी वाइफ को चुप कराना बहुत डिफिकल्ट है। ही न्यू देयर वाज नो स्टॉपिंग हर नाउ। तो अब उन्हें पता था कि इसको चुप कराना बहुत डिफिकल्ट है, except for stories of grotesque birds like those of two-headed children or five-legged calves. There was nothing she loved as dearly as tales of murder and atrocity. And short of his having a stroke or the fish seller arriving at the door, nothing could distract her now. तो वो कह रहे हैं कि ये जो अजीब सी स्टोरीज होती है कि जो बच्चे पैदा हो गए और एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसके 2 हेड्स हैं, या फिर एक काफ पैदा हुआ जिसकी 5 लेग्स हैं, या फिर कोई मर्डर की न्यूज़ है, कोई चोरी चकारी की न्यूज़ है, मतलब इन सारी न्यूज़ में मेरी वाइफ को बहुत इंटरेस्ट है। और अब सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान भटकाने के लिए क्या हो सकता है कि या तो कोई डोर पे आए, या तो कोई फिश सेलर आ जाए और ये यहाँ से उठे और न्यूज़पेपर बंद करे। He even heaved himself out of his chair. तो जब उनकी वाइफ ये न्यूज़ पढ़ रही थी, वो खुद भी परेशान हो रहे थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। And shuffled off to the other end of the balcony to feed the parrot in its cage a green chili or two without her so much as noticing as his departure. तो वो चुपचाप अपनी चेयर से खड़े होते हैं और बालकनी में जहाँ उन्होंने पैरेट्स रख रखे थे उसको ग्रीन चिलीज खिलाने के लिए जो है जा रहे होते हैं। और वो इतनी चुपचाप जाते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि ओटिमा जो है नोटिस ही ना करे कि उनके हस्बैंड यहाँ से चले गए हैं। बट when she had read to the end of that fascinating item, she ran into another that she read on in a voice like a lawmaker's, and he heard it without wishing to. तो इसके बाद जब उनके हस्बैंड खड़े होते हैं अपनी चेयर से और पैरेट्स को जो ग्रीन चिलीज है खिलाने जाते हैं, उस टाइम पे ओटिमा एक और न्यूज़ पढ़ती है बहुत तेजी से, जैसे कोई लॉ मेकर, मतलब जैसे कोई एक पर्सन जो पोजीशन में होता है वो पढ़ता है या वो कुछ बताता है, वैसे वो न्यूज़ पढ़ती है। और क्या कहती है? इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ एज अर्जेंट रिपेयर्स टू पावर लाइन्स मस्ट बी मेड। तो क्या कहती है कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद रहेगी क्योंकि रिपेयरिंग होनी है कुछ दरियागंज और कश्मीरी गेट के एरिया में 8 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक ऑन द 21st ऑफ मे। तो 21st ऑफ मे को क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर्स हैं उनमें कुछ अर्जेंट रिपेयरिंग होनी है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। माई गॉड दैट इज टुडे। तो अब वो क्या बोलती है? माई गॉड आज ही है 21st मे तो, और आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। टुडे, टुनाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी। He echoed, letting the green chili fall to the floor of cage where other offered and refused chilies lay in a rotting heap. तो जब ओटिमा ये न्यूज़ पढ़ती है कि आज रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो उस टाइम पर ये जो आवाज़ है ओटिमा की वो इको करती है, वो रिपीट होती है। अब जब आप किसी भी खाली रूम में बैठते हो और आप कुछ भी बोलो तो आपकी आवाज़ रिपीट होती है। सिमिलरली पूरे घर में ओटिमा की आवाज़ जो है रिपीट हो रही थी कि आज रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। और जब मिस्टर बासु पैरेट्स को ग्रीन चिलीज खिला रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो ग्रीन चिली जो है वो एक रॉटिंग हीप में गिर गई, मतलब एक सड़ी गली जगह पे गिर गई जहाँ पे पैरेट्स ने जो चिलीज नहीं खा रखी थी, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी, वो चिलीज गिरी हुई थी, वहीं पे भी वो फ्रेश चिली भी गिर गई जो अब वो उसे खिला रहे थे। तो इसे सुनकर मिस्टर बासु क्या कहते हैं? हाउ विल आई स्लीप देन? तो कहते हैं अब मैं सोऊंगा कैसे? ही गैस्ड फियरफुली विदाउट अ फैन इन दिस हीट। तो अब वो बहुत डर जाते हैं बिकॉज ही वॉज अ एस्थमेटिक पेशेंट, तो इसलिए वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं बिना फैन के मैं कैसे सोऊंगा, और इतनी गर्मी है। एंड ऑलरेडी हिज डायफ्रम सीव्ड टू केव इन, और ऑलरेडी उनका जो डायफ्रम है ऐसे लग रहा है जैसे वो अंदर घुस गया बिल्कुल। His chest to rise and fall as he panted for breath, और उनकी जो चेस्ट है that is rising and falling, क्यों? क्योंकि वो सांसों के लिए तड़प रहे थे। Clutching his throat means अब उन्होंने अपने जो गले को वो पकड़ लिया था। He groped his way back to the cane chair, दोबारा से अपनी चेयर में बैठते हैं।
और अपनी वाइफ को कहते हैं ओटिमा, ओटिमा आई कैन ब्रीथ, ही मोड। तो अब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही। She put the papers away and rose with a sigh of irritation and anxiety, the kind of a sickly child arouses in its tired mother. She herself at 56 had not a wrinkle on her old face, scarcely a grey hair on her head. तो अब जो ओटिमा है वो न्यूज़पेपर को साइड में रखती हैं और एक लंबी सांस लेते हुए, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो गई होती हैं, तो इसलिए जैसे एक बीमार बच्चे को उसकी माँ संभालती है उसी तरह से ही ओटिमा जो है अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है। अब वो 56 ईयर्स की हैं। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैंने प्रीवियस वीडियो में 66 बोला है, इट्स 56। एंड एक और वीडियो जो चैनल पे है जिसके अंदर आपको यही चैप्टर समझाया गया है, दैट्स नॉट अ कंप्लीट वीडियो और उसमें बहुत पार्ट मिसिंग है, इसलिए आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो और ये चैप्टर यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देखो। She herself at 56 had not a wrinkle on her oiled face. अब उनके फेस पे एक भी wrinkle नहीं था और वो 56 years की थी। Scarcely a grey hair on her head. और उनके बाल भी जो है बिल्कुल ब्लैक थे, कोई भी उनका जो बाल था वो ग्रे नहीं था, that means white नहीं था। As smooth as butter, as round as cake, life might still have been delectable to her if it had not been for the asthma that afflicted her husband and made him seem at 61 almost decrepit. और उनकी जो लाइफ है वो कह रहे हैं बिल्कुल बटर की तरह स्मूथ थी, केक की तरह राउंड थी और उनकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें अस्थमा है और वो अस्थमेटिक पेशेंट है और उनके हस्बैंड जो है ऑलमोस्ट 61 ईयर्स के हैं, ओटिमा इज 56, उनके हस्बैंड 61 ईयर्स के हैं एंड ही इज ऑलमोस्ट डेक्रेपिट, मतलब बिल्कुल लाचार। आई विल ब्रिंग यू योर इनहेलर। तो ओटिमा कहती है मैं आपके लिए इनहेलर लेके आती हूँ। डोंट गेट वरिड, जस्ट डोंट गेट वरिड। तो कहती है आप परेशान मत हो, मैं आपका इनहेलर लेके आती हूँ। टोल्ड हिम एंड बस्टल्ड ऑफ टू फाइंड हिज इनहेलर एंड कॉर्टिसोल। तो वो अंदर जाती है, उनका इनहेलर और दवाइयाँ लेकर आती है। When she held them out to him, he lowered his head into the inhaler like a dying man at one straw left. तो जब ओटिमा उनका इनहेलर लेकर आती है, मिस्टर बासु अपना हेड थोड़ा सा लोअर करते हैं, इनहेलर को अंदर इनहेल करते हैं और वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं एज इफ जो है वो बिल्कुल मरने वाले हैं और उनकी सांसें जो है खत्म हो रही हैं। He grasped it with frantic hands, almost clawing her. और अपने जो हाथ है जो उनके बहुत, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए थे, ऑब्वियसली उनके हाथ बहुत शिवरिंग कर रहे थे, बहुत हिल रहे थे, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है उसको पकड़ लेते हैं इनहेलर को और इनहेल करते हैं। She shook her head, watching him. Why do you let yourself get so upset? She asked, cursing herself for having read out that particular piece of news to him. तो अब वो कहती है अपने हस्बैंड को कि आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हो, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी कर्ज कर रही है, दोष दे रही है कि क्यों मैंने वो न्यूज़ जो है इतनी तेज तेज पढ़ी। It won't be so bad. Many people in the city sleep without electric fans. Most do, will manage. तो इसके बाद वो कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है भाई, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फैंस के सोते हैं तो हम भी मैनेज कर लेंगे। यू विल मैनेज, ही स्पैट एट हर, बट आई। तो उनके हस्बैंड क्या कहते हैं कि तुम तो मैनेज कर लोगी बट मैं क्या करूँगा। देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो सूदिंग हिम नाउ। तो कह रहे हैं अब कोई भी चीज़ जो है उन्हें सूद नहीं कर सकती, मतलब उन्हें आराम नहीं दिला सकती। She knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into the first frightening stage of a full-blown। तो अब ओटिमा क्या कह रही है कि उन्हें अच्छे से पता है कि उनके जो हस्बैंड है, जैसे उन्हें ये न्यूज़ मिली कि रात को जो है लाइट नहीं रहेगी, तो उन्होंने ये इमेजिन कर लिया कि उनको सांस नहीं आ रही और वो एक ब्रेथलेसनेस की स्टेट में चले गए, मतलब ऐसी स्टेट में जहाँ उनसे ब्रीदिंग नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। तो यहाँ से जाने के बाद मतलब उनको क्या लग रहा है कि एक इमेजिनिंग स्टेट में है ये, मतलब इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आई एम श्योर कि इमेजिनिंग स्टेट के बाद ये फुल ब्लोन ऐसी स्टेट में चले जाएंगे जहाँ इन्हें रियली में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हिज अटैक ऑफ अस्थमा,
His chest was already heaving. He imagined there was no oxygen left for him to breathe. तो उनकी जो चेस्ट है वो ऑलरेडी हीव कर रही थी, मीन्स ही वॉज ऑलरेडी सफरिंग, और वो ऑलरेडी जो है तड़प रहे थे सांसों के लिए। तो वो अपने आप से इमेजिन कर रहे थे एज इफ भाई मेरे लिए कोई ऑक्सीजन ही नहीं बची है ब्रीद करने के लिए। और अब उन्हें क्या लग रहा है कि उनके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स करने वाली है, मतलब उनके फेफड़े बिल्कुल फट जाएंगे, एंड कुड नॉट टेक इन एनी एयर। और अब वो बिल्कुल ब्रीद नहीं कर पा रहे और उनकी जो सांसें नहीं चल रही। ही स्टेयर्ड अप एट द स्ट्रिंग्स ऑफ वॉशिंग दैट हंग फ्रॉम end to end of the balcony, the overflow of furniture that cluttered it, the listless parrots in its cage. तो इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर बासु क्या कर रहे हैं, जो भी आसपास जो कपड़े टंगे हुए हैं, जो वॉशिंग्स टंगी हुई हैं, जो वॉशिंग्स टंगी हुई हैं उनको देख रहे हैं, और जो फर्नीचर उनके घर में क्लटर्ड है, मतलब अच्छे से फर्नीचर नहीं पड़ा होगा, तो जो उनके घर में जो फर्नीचर इधर उधर पड़ा है उसको देख रहे हैं, और जो पैरट्स अपनी केज में है, अपने पिंजरे में बंद है, उसकी तरफ देख रहे हैं। द व्यू ऑफ ऑल द अदर क्राउडेड, और जितना उनको क्राउड दिख सकता है वो उसको नोटिस कर रहे हैं। वॉशिंग हंग बैल्कनीज अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द रोड, और जो आस पड़ोस की बैल्कनीज में जो कपड़े टंगे हुए हैं इसको भी इवन वो नोटिस कर रहे हैं। और ऐसा नोटिस करके उन्हें क्या लग रहा है कि भाई मेरे आसपास इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई है कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन द एयर, भाई कोई सांस लेने की जो गुंजाइश है वो नहीं है। स्टे आउट हेयर ऑन द बैल्कनी, इट्स अ लिटिल कूलर। तो यहाँ पे ओटिमा क्या कहती है कि भाई आप जो है वो बैल्कनी में रहो, क्योंकि बैल्कनी में थोड़ा सा कूलर है, भाई वहाँ बाहर थोड़ी सी ठंडक है। His wife said calmly and left him to go about her work. तो ऐसा कह के ओटिमा अपना काम करने दोबारा लग जाती है। But she did it absently. तो ऐसा जो है वो करती तो है, भाई अपने हस्बैंड को कह के अंदर चली जाती है काम करने के लिए, बट काम पे वो पूरा ध्यान नहीं दे पाती। Normally, she would have relished bargaining with the fish seller who comes to the door with a beckety. मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब भी उनके डोर पे कोई फिश सेलर आता है तो उससे जब वो फिश खरीदती है तो वो बार्गेनिंग करती है कि भाई तुम ज़्यादा पैसों की दे रहे हो या जो भी है। Some whiskered black river fish and a little squirming hill of pale pink prawns in the flat basket. तो जो उनके डोर पे फिश वाला आता है जो प्रॉन्स वगैरह लेके, तो उसके साथ वो बार्गेनिंग करती है। लेकिन आज कुछ अलग था, बिकॉज उनका जो ध्यान था वो अपना हस्बैंड की तरफ था। बट टुडे शी मेड हर परचेज एंड पेड हिम ऑफ रादर क्विकली। तो क्या परचेज है फिश का वो जल्दी कर लिया, मतलब जल्दी से फिशेस खरीदी, उसको पैसे दिए और उससे कोई बार्गेनिंग भी नहीं की। शी वॉज इन ए हरी टू रिटर्न टू द बैल्कनी। आज वो जल्दी में थी ताकि जल्दी से वो जो है बैल्कनी में जाएं और अपने हस्बैंड को देख सके कि उनकी तबीयत कैसी है। All right, she asked, looking down at her husband, sunk into a heap on his chair, shaking with the effort to suck in air. तो इसके बाद वो अपने हस्बैंड को देखती हैं कि किस तरह से वो चेयर में बैठे हुए, मतलब इधर से उधर जो है हिल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ऑक्सीजन अपने अंदर जो है वो ले सकें। His lips tightened and whitened in silent reply. अब जो मिस्टर बासु हैं उनके लिप्स बिल्कुल टाइट हो गए थे, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही वाज फीलिंग कि उनको सांस नहीं आ रही, और उनका जो रिप्लाई था वो भी बहुत साइलेंट था। शी साइड एंड वेंट अवे टू सॉर्ट आउट स्पाइसेस इन द किचन टू पोर देम आउट ऑफ लार्ज कंटेनर्स इनटू स्मॉल कंटेनर्स। तो अब ओटिमा जो है एक लंबा सांस लेती है और फिर से जो अपना काम है वो करने लग जाती है किचन में। और वो क्या कर रही है, जितने भी स्पाइसेस, जितने भी मसाले उनके किचन में पड़े हैं उनको वो बड़े कंटेनर से निकाल के छोटे कंटेनर में भर रही हैं। टू फिल दोस दैट वर एम्प्टी एंड एम्प्टी दोस दैट वर फुल। तो वो क्या कर रही हैं, सारे कंटेनर्स को जो है भर रही हैं, जो खाली पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं कंटेनर्स उनको वो फिल कर रही हैं। एंड गिविंग एवरीथिंग दैट केम हर अ लिटिल लविंग पॉलिश विद द एंड ऑफ हर साड़ी। और जाते जाते वो क्या कर रही है, अपनी साड़ी से जो भी कंटेनर्स थोड़े बहुत गंदे हो गए हैं, धूल मिट्टी हो गई है, तो अपनी साड़ी से उनको पोंछ रही है। तो ऐसा करना उन्हें बहुत पसंद है और वो अपना काम करती हैं, बट ज़्यादा समय के लिए वो किचन में नहीं रहती। शी वॉज वरिड अबाउट अ हस्बैंड, और उनको अपने हस्बैंड की बहुत टेंशन होती है।
Foolish and unreasonable as he seemed to her in his sickness, she could not quite leave him to his agony, whether real or imagined. तो अब ओटिमा को क्या लग रहा है कि भाई चाहे मेरे हस्बैंड को रियली ऐसा हो रहा है या फिर वो सिर्फ इमेजिनेशन में उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें सांस नहीं आ रही, लेकिन एक वाइफ तो वाइफ है, तो वो खाली आई मीन टू से कि ऑल्दो अब उसको ऐसा लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड है वो फुलिशली बिहेव कर रहे हैं और ये जो बिहेवियर है उनका दैट्स अनरीजनेबल, बट फिर भी वो क्योंकि अपने हस्बैंड को जो है छोड़ नहीं सकती इस तरह से सिकनेस में, इसलिए वो दोबारा से उनके पास चली जाती है. When the postman brought them a letter from their son in Bhilai, she read out to him the boy's report on his work in the statements. तो ओटिमा और जो मिस्टर बासु है उनका एक बेटा होता है, और जब उनका लेटर जो पोस्टमैन है वो लेकर आता है तो वो उसे तेज तेज पढ़ती है और बताती है कि उनके बेटे का क्या हाल है. The father said nothing but seemed calmer, and she was able after that to make him sorry The father said nothing but seemed calmer. तो जो फादर हैं जो मिस्टर बासु हैं वो लेटर सुनते हैं बट कुछ भी नहीं कहते, बहुत कामली जो है वो बैठे हुए हैं, आराम से लेटर सुनते हैं. And she was able after that to make him to eat a little rice and fish झोल, और उसके बाद वो उन्हें लंच कराती है जिसमें वो थोड़ा सा राइस और फिश झोल देती है. Very lightly prepared just as the doctor prescribed. तो बहुत लाइटली वो उस खाने को प्रिपेयर करती है जिस तरह से उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है. Lie down now, she said, sucking at fish bone as she removed the dishes from the table. तो अपने हस्बैंड को बोलती है अब आपने खाना खा लिया है तो अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, और जब वो डिशेस रिमूव कर रही होती है टेबल से तो एक फिश बोन को जो है वो सक कर रही होती है. जैसे हमारी आदत होती है कि नॉर्मली जब हम सब अरेंज कर रहे होते हैं तो हम तब भी अपना हाथ चला रहे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, तो वैसे ही वो कर रही है. इट्स टू हॉट आउट ऑन द बैल्कनी, टेक सम रेस्ट. तो कहते हैं भाई बाहर जो है बहुत गर्मी है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो. Rest. He snapped at her, but shuffled off into the bedroom and allowed her to make up his bed with all the pillows and bolsters that kept him in an almost sitting position on the flat wooden bed. अब इस पे जो मिस्टर बासु है वो क्या करते हैं, अपने बेडरूम में इधर उधर शफल हो रहे हैं, और मिसेस बासु जो है वो उनका बेड बनाती है जिसपे वो अच्छे से पिलोज और बॉल्स्टर्स इज एक्चुअली अ पिलो, तो बॉल्स्टर्स रख देती है और उनको कहती है आप अब आराम कर लो. He shifted and groaned as she heaved up a bolster here, flattened the cushion there, and said he couldn't be possibly sleep, but she thought he did, for she kept an eye on him while she leafed through a heap of film and women's magazine on a side of the bed, and thought his eyes were closed genuinely in sleep, and that his breathing was almost as regular as the slow circling of electric fan above them. तो अब मिस्टर बासु जब लेट रहे होते हैं तो मिसेस बासु वहीं पे बैठी उनके ऊपर जो है आई रख के मतलब नज़र गड़ा के बैठी है, और वो नोटिस कर रही है कि एज इफ जो मिस्टर बासु है वो सो गए हैं, और वहीं बैठे बैठे जो ओटिमा है वो क्या कर रही है, वुमेन्स मैगजीन जो पास में एक मैगजीन पड़ी है वो उसको नोटिस कर रही है और वो उसको पढ़ने की ऊपर ऊपर से कोशिश कर रही है. और फिर वो क्या कर रही है, उसको क्या लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड है वो जेन्युइनली सो रहे हैं, मतलब रियलिटी में वो सो रहे हैं, और उनकी जो ब्रीदिंग है जिस तरह से वो सांस ले रहे हो बिल्कुल रेगुलर रेट है, जैसे आप स्लोली ब्रीद कर रहे हो वैसे ही मिस्टर बासु भी नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं, और उनकी ब्रीद इतनी स्लो है जैसे कि ऊपर सीलिंग फैन जो चल रहा होता है उसकी जो स्पीड होती है. द फैन नीडेड ऑयलिंग, इट मेड अ डिस्टर्बिंग क्लिकिंग साउंड विद एवरी रेवोल्यूशन. तो अब जब वो फैन को देख रही है तो क्या कह रही है कि भाई जो ये पंखा है बहुत गंदा हो चुका है, बहुत स्लो चल रहा है, तो इसको इसकी साफ सफाई करके इस पे जो है ऑयलिंग करने की ज़रूरत है. इट मेड अ डिस्टर्बिंग क्लिकिंग साउंड. अब जैसे पंखे बहुत पुराने हो जाते हैं उनमें जो आवाज़ें आती है तो कहते हैं ना कि उनमें तेल डाल देना चाहिए, वैसे ही वो ये सोच, बट हु वाज देयर टू क्लाइंब अप टू इट एंड डू द ऑयलिंग एंड क्लीनिंग. तो अब वो सोच रही है लेकिन ऊपर चढ़ेगा कौन और कौन इस पंखे को साफ करेगा और ऑयलिंग करेगा. नॉट सो ईजी to get these things done when one's husband is old and ill, she thought. She yawned, she rolled over. तो वो सोच रही है लेकिन अगर किसी का हस्बैंड इतना बीमार हो और इतना ओल्ड हो तो ये सब तो सोचा भी नहीं जा सकता. तो ऐसा करते करते वो एक उबासी लेती है और वो भी शी ऑल्सो रोल्ड ओवर, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करती है. When she brought him his afternoon tea, she asked, had a good sleep? तो जब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर बासु उठते हैं और ओटिमा उनके लिए चाय लेके आती है तो उनसे पूछती है कि आप ठीक से सोए, which annoyed him. तो इससे जो है मिस्टर बासु ने गुस्सा आ जाता है. Never slept at all, he snapped, taking the tea from her
तो इस पे क्या करते हैं मिस्टर बासु, बहुत गुस्से में बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं सोया, और उनसे जो है चाय का कप लेते हैं और उस चाय के कप को क्या करते हैं कि स्पिल सम टी, मतलब इतने गुस्से में लेते हैं चाय का कप कि थोड़ी सी चाय गिर जाती है। हाउ कैन वन स्लीप इफ वन कांट ब्रीथ, तब वो क्या कहते हैं कि कैसे कोई सो सकता है जब उसे सांस ही नहीं आ रही। ही ग्राउल्ड एंड शी टर्न्ड अवे विद लिटिल स्माइल एट हिज स्टबर्ननेस। तो इस बात पे जो मिस्टर बासु है उन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो मिसेस बासु हैं, जो ओटिमा है, वो इस बात पे भी स्माइल कर देती हैं। बट लेटर दैट इवनिंग ही वॉज जेन्युइनली इल। लेकिन उस शाम को, उसी दिन पर्टिकुलरली शाम को जो है उनकी जेन्युइनली तबीयत खराब हो जाती है। चॉक्ड इन अ पैनिक एट हिज इनएबिलिटी टू ब्रीथ। तो रियलिटी में ही वाज चॉकिंग, और उनका जो गला है वो बिल्कुल मतलब बंद हो चुका होता है और बिल्कुल उन्हें सांस नहीं आ रही होती है। एज वेल एज एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हॉट नाइट विदाउट अ फैन, एज वेल एज कहीं ना कहीं वो मेंटली भी ये सोच रहे हैं कि यार आज रात को लाइट नहीं रहेगी तो मैं कैसे सोऊंगा, वॉट विल आई डू। He kept moaning in between violent struggles for air that shook his body and left it limp. What will I do? तब वो पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा। तो इसी बीच में जब वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, भाई उन्हें कहीं से एयर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को शेक कर रहे हैं इधर उधर और सोचते हुए कि मैं क्या करूँगा। आई टेल यू, शी सडनली आंसर्ड। अब इस पे ओटिमा क्या कहती है कि मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। वो अपना सारा जो स्वेट है मतलब उसको वाइप आउट करती है अपने फेस से, और फिर उन्हें कहती है आई हैव योर बेड टेकन अप ऑन द टेरेस। तो कहती है मैं आपका जो बेड है वो ऊपर टेरेस पे ले जाऊंगी, आप और मैं आज छत पे सोएंगे। I can call Bulu from next door to do it. You can sleep out in the open air tonight. हाँ, तो कहती है जो हमारा पड़ोसी है बुलू, मैं उसको बुलाऊंगी और सारा जो हमारी बेडिंग है उसको हम आज छत पे अरेंज कर लेंगे और आज हम ऊपर सोएंगे ओपन एयर में। That will be nice. Want it? That will do you good. तो पूछ रही है कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, और इसके लिए मतलब आपको इससे टेंशन भी नहीं होगी कोई, because you will get a lot of oxygen. She brightened, both at the thought of night spent in the open air on the terrace, just as they had done when they were younger, and climbing up and down stairs was nothing to them, and at the thought of having an excuse to visit the neighbors and having a little chat while getting them to come and carry up a twin bed for them. तो इस विचार मतलब थॉट पे, इस जो विचार पे वो जो ओटिमा है उनका फेस बिल्कुल ब्राइटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब हम छत पे सोते, एक दूसरे की जो पड़ोसी होते थे उनकी छत पे जो है क्लाइंब कर जाना, उनसे बातें करना, तो वैसे ही ओटिमा को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। ऑफ कोर्स ओल्ड बासु मेड अ प्रोटेस्ट। तो इस पे भी जो मिस्टर बासु है उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं सोने वाला छत पे। एंड अ ग्रेट फस एंड कफ्ड एंड स्पैट एंड शुक एंड सेड ही कुडंट पॉसिबली मूव इन द कंडीशन, इन दिस कंडीशन। तो कहते हैं इस कंडीशन में, भाई जब मैं इतना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हूँ, मैं खांसी कर रहा हूँ और मुझे इधर उधर होना पड़ रहा है, शेक करना पड़ रहा है अपनी बॉडी को टू जस्ट गेट सम एयर इनटू माय बॉडी, तो मैं ऐसी कंडीशन में मूव नहीं कर सकता। बट और भी मूव्ड बाय एनीवन, और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे जो है मूव करके ऊपर लेके जाए। बट शी इंसिस्टेड। लेकिन इस पे भी जो ओटिमा है वो उन्हें इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है, और उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो सारे अरेंजमेंट्स कर देती है ताकि वो रात को टेरेस पे सो सके। बासु हैड नॉट बीन ऑन द टेरेस फॉर ईयर्स। अब जो मिस्टर बासु है उन्होंने अपने टेरेस पे बहुत साल हो गए जब वो गए नहीं थे। वाइल हिज वाइफ एंड बुलू लेड हिम अप द स्टेयर्स कॉलिंग हिम अप। तो जो उनकी वाइफ है और बुलू है वो उन्हें पकड़ के जो है स्टेयर्स पे लेके जाते हैं, प्रॉपिंग हिम अपराइट बाय देयर शोल्डर एज दो ही। अब उनको क्या कर रहे हैं, वो अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं इस तरह से जैसे उनके अंदर कोई जान ही नहीं है, वो कोई फ्रजाइल चीज़ है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, वो बिल्कुल फ्रजाइल है and valuable. He tried to think when he had last attempted or achieved what now seemed a torturous struggle up the steep concrete steps to the wrapped green door at the top. तो अब उन्हें क्या लग रहा है कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है जो मैं अचीव करने वाला हूँ, एक मतलब मेरा एक टॉर्चरस स्ट्रगल चल रहा है कि मुझे इन कंक्रीट स्टेप्स पे जो चढ़ना पड़ रहा है। एंड दे हैड गिवन अप स्लीपिंग देयर ऑन द समर नाइट्स लॉन्ग अगो। तो वो कह रहे हैं मिस्टर बासु और मिसेस बासु ने बहुत पहले छत पे सोना बंद कर दिया था, एंड नॉट बिकॉज क्योंकि वो ओल्ड एज के थे या उनकी नीज में कोई प्रॉब्लम थी, बट बिकॉज ऑफ परपीचुअल कॉरल्स। बट क्यों किया था? क्योंकि उनके जो उनके नेबर्स थे उनके साथ कुछ बहसबाजी हो गई थी ऑन द नेक्स्ट टेरेस सेपरेटेड फ्रॉम देयर्स बाय ओनली अ ब्रोकन वुडन ट्रेलिस। तो कह रहे हैं उनके और उनके पड़ोसी के बीच में सिर्फ एक टूटी हुई रेलिंग का फर्क है,
लेकिन क्योंकि उनके साथ नहीं बनती, इसलिए उन्होंने टेरेस पे सोना बंद कर दिया। Noisy, inconsiderate people addicted to the radio turned on full blast। अब कह रहे हैं कि जो उनके नेबर हैं वो बहुत शोर और उसे बिल्कुल किसी की कोई परवाह नहीं है, एंड ही इज अडिक्टेड टू रेडियो टर्न्ड ऑन फुल ब्लास्ट, मतलब उसको तेज म्यूजिक सुनना पसंद है। एंड एट टाइम्स वो जो आदमी है वो ड्रंक, मतलब पी कर भी आता है, एंड ट्रबल्ड एंड अब्यूज्ड हिज वाइफ, और बहुत बार उन्होंने जो है ओटिमा को अब्यूज भी किया है, बुरा भला भी बोला है। हु गेव एज गुड एज शी गॉट, इट हैड बीन इनटॉलरेबल। तो कह रही है ये चीज टॉलरेट करना डिफिकल्ट हो गया था। ओटिमा हैड हर्ज्ड हर हस्बैंड, तो जब जो पड़ोसी है उनके वो ओटिमा को तंग करते थे, तो ओटिमा ने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इस बारे में प्रोटेस्ट करो, भाई उसे डांटो। व्हेन ही डिड दे हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम। तो जब मिस्टर बासु ने इस बात पे प्रोटेस्ट किया, तो वो जो पर्सन है उसने मिस्टर बासु को मारने की धमकी दे दी। At last they would have, but had they managed to cross over to the Basu's terrace, which they were physically prevented from doing by their sons and daughters, तो at least मतलब ये कर चुका होता उनके नेबर्स, बट जो मिस्टर बासु के सन्स और डॉटर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आप टेरेस पे जो है जाना बंद कर दो, और यू शुड प्रिवेंट योरसेल्फ, कि आप उनसे बात ही मत करो। द नेक्स्ट नाइट दे हैड बीन मोर ऑफेंसिव, और अगली रात जो है वो और ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया उनके नेबर। फाइनली बासूस हैड, और फाइनली क्या हुआ, जो मिस्टर बासु और मिसेस बासु है उन्होंने गिव अप कर दिया, कि भाई उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम हार गए, और उन्होंने अपनी जो टेरेस है उस पर जाना बंद कर दिया, एंड retreat down the stairs to sleep in their closed airless room under the relentlessly tickling ceiling fan। और उन्होंने क्या किया, जो अपना रूम है उसमें ही वो सोया करते थे, और उस रूम में सिर्फ एक सीलिंग फैन था, तो ना चाहते हुए भी उन्हें जो है ऊपर टेरेस में सोना बंद करना पड़ा, और अपने रूम में ही वो सोने लगे। एटलीस्ट इट वॉज प्राइवेट देयर, तो ऐसा उन्हें क्या लगा कि एटलीस्ट वहाँ पे उनकी प्रिवेसी तो है, क्योंकि जब वो छत पे सोते थे वो पर्सन इतनी तेज तेज गाने चला देता था, तो यहाँ उन्हें थोड़ा प्राइवेट लग रहा था। After the first few restless nights, they wondered how they had ever put up with the public sleeping outdoors। तो कुछ थोड़े दिनों के बाद उन्हें लगा कि कैसे हम जो है छत पे सोया करते थे आउटडोर्स में, इतनी डिस्टर्बेंस में, इट्स न्यूसेंस। तो ओटिमा ने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात थी, भाई हम कैसे सोया करते थे छत पे। As Ultima called it in English, thinking it an effective word। तो उसने इंग्लिश में ये वर्ड बोला कि बड़ा इफेक्टिव वर्ड है जो यहाँ पे सूट कर रहा है, कि दैट इट्स न्यूसेंस। That had not groaned aloud। तो इसके बाद जो है बुलू और मिसेस बासु जो है मिस्टर बासु को वो छत पर लेकर जाते हैं, एंड एज बुलू किक्ड ओपन द डोर, हाफ विटेड ही मे बी। अब बुलू जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ऑल्दो वो हेल्पफुल है, बट वो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही इज़ हाफ विटेड, मतलब मंद बुद्धि है। तो वो अपने पैर से जो है डोर को किक करता है, बट ही वॉज बर्ली टू एंड गुड नेचर। तो बुलू जो है ही इज़ ऑल्सो गुड नेचर्ड पर्सन। तो जब वो ऊपर पहुंचते हैं, like so many half-wits, and the city sky revealed itself in its dirt-swept grays and mobs on the same level with them। तो ऑल्दो वो जो सिटी थी वो अब उनको क्या लग रहा था कि भाई पूरी सिटी जो है वो डर्ट में कवर हुई है। एंड बासु रिकॉल्ड हाउ नॉट सो मेनी इयर्स अगो ही हैड टेकन हिज डॉटर्स चारू सन बाय द हैंड of the Daryaganj rooftops and pointed out to him a flock of collector's pigeons like so many silk and ivory fans floating in the sky। तो अब यहाँ पर जो मिस्टर बासु है उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह से मैं अपने डॉटर के बेटे को भाई छत पे लेके आया था, और उसको मैंने यहाँ दरियागंज के जो छत है इस पे अपने जो ग्रैंडसन है उसको मैंने पिजन्स जो है दिखाए थे। और द बॉय हैड वॉच्ड इन साइलेंस होल्डिंग ऑन टू हिज ग्रैंडफादर्स थंब विद टेंस डिलाइट। और जो वो छोटा सा बच्चा था वो किस तरह से बड़ी खुशी से उन पिजन्स को जो है अपने ग्रैंडफादर की थंब पकड़कर देख रहा था। The memory of it silenced his groans as they lowered him onto the bed they had earlier carried up and spread with many pillows and bolsters। अब जो ये यादें थी वो मिस्टर बासु के दिमाग में जो है चल रही थी, और इसके साथ साथ जो मिसेस बासु और बुलू है वो उनको अपने बेड पर लिटा देते हैं जिस पे बहुत सारे पिलोज और बॉल्स्टर्स रख रखे हैं। He sat there, तो वहाँ मिस्टर बासु बैठते हैं, getting back his breath and thinking of निखिल। तो वहाँ बैठ के दोबारा से अपने जो ग्रैंडसन है निखिल उसके बारे में सोच रहे हैं। When would he see निखिल again? अब वो सोच रहे हैं कि मैं कब निखिल से दोबारा मिल पाऊंगा।
What would he not give to have their child hold his thumb again and go for walk with him? तो कह रहे हैं किस तरह से उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी बेटी के जो बेटा है, जो उनका ग्रैंडसन है, उसके साथ किस तरह से खेलते थे, एंजॉय करते थे और कितना अच्छा टाइम पीरियड उन्होंने स्पेंड किया था। पंक्चुअली एट 8 o'clock इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ। अब जैसा न्यूज़पेपर में लिखा था बिल्कुल वैसा होता है, 8 बजे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और जो पूरा दरियागंज था जहाँ मिस्टर बासु और मिसेस बासु रहते थे, पूरा का पूरा दरियागंज इज कवर्ड इनटू बॉक्स ऑफ शैडोज, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सिर्फ जो पास में कन्नॉट प्लेस है, इससे पता चलता है कि मिस्टर बासु और मिसेस बासु कहाँ रहते थे, दिल्ली में। तो बात पास में जो सीपी था, कन्नॉट प्लेस था, वहाँ पे एक डिस्टेंट ग्लो आ रहा है, मतलब वहाँ की थोड़ी बहुत लाइट जो है वहाँ दिख रही है उनके घर तक। The horizon was illuminated as by fire roasted red. The traffic made long strips of light up and down the streets below them. अब कह रहे हैं जो horizon था वहाँ थोड़ी बहुत light visible थी, because जो traffic था उनकी जो lights थी वो up and down जो है जिस तरह से move कर रही थी, तो वो चीज़ जो है visible थी। Of the sky as absolutely impenetrable, shrouded with summer dust. अब जब मिस्टर बासु लेटे हुए थे तो वो क्या नोटिस कर रहे हैं कि पूरा जो स्काई है that is covered in dust and as it seemed to him as airless as the room below. और उन्हें क्या लग रहा है कि जिस तरह मेरे रूम में कोई हवा नहीं थी वैसे यहाँ भी कोई हवा नहीं आ रही। निखिल निखिल he wept as though the child might have helped. तो अब वो लेटे लेटे क्या बुला रहे हैं अपने ग्रैंडसन का नाम, निखिल, एज दो वो छोटा सा बच्चा जो है इनकी आवाज सुन लेगा। Nor could he found any ease, any comfort, or that unaccustomed string bed. तो अब उन्हें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं आ रहा, मतलब ही इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल उस, क्योंकि जो मिस्टर बासु का बेड था वो इतना बड़ा और चौड़ा था कि उसको ऊपर नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए जो बुलू और जो उनकी वाइफ थी वो एक स्ट्रिंग बेड, मतलब एक जैसे जो बेड होता है जिसको आप कहीं पेड़ वेड़ से जो है बांध देते हो, तो वैसा जो बेड था उस पर अब वो लेटे हुए थे। द वुडन पैलेट इन देयर रूम वाज ऑफ कोर्स टू हैवी टू कैरी अप इवन फॉर बुडो। तो जो वुडन बेड उनके रूम में था दैट वाज टू हैवी, तो उसको ऊपर शिफ्ट नहीं कराया जा सकता था। ही कंप्लेन्ड दैट हिज हैवी बॉडी सैंक इनटू इट एज अ हैमॉक। तो वो क्या कह रहे थे, उनकी इतनी हैवी बॉडी इस बेड में ऐसे लग रहा है कि धंस सी गई है, that he could not turn on that, कि अब वो मतलब अपना जो साइड है उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। that bobbing net in which he was caught, उन्होंने क्या लग रहा है इस नेट के अंदर मैं कोई फंस गया हूँ, जैसे एक मछली फंस जाती है और वो सांसों के लिए तड़पती है, वैसे ही मैं भी तड़प रहा। It was no cooler than it had been indoors. तो वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल भी जो है अंदर कूलर महसूस नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी जो है हवा नहीं लग रही है, जैसे कि नीचे महसूस हो रहा था वैसे ही ऊपर है। एंड उसने क्या बोला मिस्टर बासु ने, इनफैक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। एंड द डस्ट वाज स्टिफलिंग, और जो मिट्टी है वो उड़ रही है। ओटिमा soon lost the light heartedness. अब ओटिमा को क्या लग रहा था कि क्योंकि मैंने बेड ऊपर शिफ्ट कर दिया है तो मेरे हस्बैंड को नींद आ जाएगी, और वो बिल्कुल काम हो गई थी। लेकिन दोबारा उनके जो लाइट हार्टेडनेस थी, उनको जो थोड़ा सा सुकून मिला था, वो दोबारा से जो है अब चेंज हो जाता है और फिर से सीन चेंज होता है। She tried of dragging round the pillows and piling up the bolsters, helping him into a sitting position. अब वो दोबारा अपने हस्बैंड के पास जाती हैं, उनको जो है एक सिटिंग पोजीशन में जो है बैठाती हैं और फिर से उनको लोअर करती हैं थोड़ा सा, और उनकी मेडिसिन लेके आती हैं, अपने हस्बैंड को फैन करती हैं एक पाम लीफ से, और इवेंचुअली उनकी जो ग्रॉनिंग और सॉबिंग है, जो वो रो रहे थे, उसको थोड़ा सा काम डाउन करती हैं। फाइनली शी गेव अप, और इसके बाद वो खुद हार जाती हैं और अपने बेड में, जो उनका खुद का स्ट्रिंग का बेड था जो उन्होंने अपने लिए लगाया था, उसमें वो लेटती हैं बिल्कुल थक हार के। टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप। ऑब्वियसली अब वो ऊपर सो रहे हैं तो ट्रैफिक का शोर होगा, तो कह रहे हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, बहुत परेशान होती है इसकी वजह से। ऑल थ्रू द नाइट हर हस्बैंड मोन्ड एंड गैस्प्ड फॉर एयर, और पूरी रात उनके जो हस्बैंड हैं वो चीखते चिल्लाते रहते हैं और तड़पते रहते हैं एयर के लिए। टूवर्ड्स डॉन, अब डॉन के टाइम में जो इट वाज सो बैड, डॉन मीन्स जब बिल्कुल सुबह होती है 3-4 बजे का टाइम, तो उस टाइम पे जो मिस्टर बासु है उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। ऐसा देख के जो ओटिमा है वो उनकी चेस्ट पे मसाज कर रही हैं, तो बहुत देर तक ऐसा वो करती रहती है, बहुत पेशेंटली, और इससे उनको आराम मिलता है।
नाउ लाई डाउन फॉर अ वाइल। उसके बाद वो कहती है अपने हस्बैंड को अब आप थोड़ी देर लेट जाओ और मैं आपके लिए जो आइस्ड वाटर है, ठंडा पानी जो है आपके हेड के लिए लेके आती हूँ और आप थोड़ी देर के लिए बेड में लेट जाओ। एंड वेंट टायर्डली डाउन द स्टेयर्स लाइक सम बंडल ऑफ डैम्प वॉशिंग स्लोली फॉलिंग। तो अब वो थक हार के जो है स्टेयर्स से नीचे उतरती है और क्योंकि वो रात को नहीं सो पाती है इसलिए उनकी जो आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और बहुत टायर्ड ओटीमा जो है इस टाइम पे फील कर रही है। अब टू हर सरप्राइज देयर वाज अ लाइट ऑन देयर फ्लैट। अब क्या होता है जब वो नीचे जाती है तो क्या देखती है कि लाइट आ गई है। एंड देन शी हर्ड द टिकिंग ऑफ द फैन, क्योंकि जो ओटिमा है वो रात को स्विच ऑफ करना भूल गई थी फैन को। तो जब वो नीचे उतरती है तो क्या नोटिस करती है कि जो फैन है वो चलना शुरू कर देता है बिकॉज लाइट आ चुकी थी। She had forgotten to turn it off when they went up to the terrace, and it seemed electricity had been switched on again earlier than they had expected. तो उन्हें क्या लगता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है अब आ गई है, तो मैं अपने हस्बैंड को जो है ऊपर से नीचे जो है बुला लेती हूँ और उनको भी थोड़ी शांति मिलेगी। तो ये देख के कि लाइट आ गई है ओटिमा को बहुत रिलीफ मिलता है, शांति मिलती है। तो क्या करती है वो ऊपर जाती है स्टेयर्स से और अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए, और वो सोच रही है कि मैं अपने हस्बैंड को अब ओटिमा फिर से टेरेस पे जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आ गई है, कम आई हेल्प यू डाउन, कि अब आप चलो हम नीचे चलते हैं और वहाँ जाके अपने बेड पे आराम से सो जाओ। तो जब ऐसा जो है वो मिस्टर बासु को बोलती है तो मिस्टर बासु क्या कहते हैं, लीव मी अलोन, मतलब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत जेंटली और बहुत आराम से जो है मिस्टर बासु कहते हैं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा सुन के जो ओटिमा है वो क्या कह रही है, वाई शी क्राइड, आई विल हेल्प यू। तो कहती है कि ऐसा क्यों, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, नीचे चलते हैं। यू कैन गेट इन टू योर ओन बेड, यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। तो कहती है कि आप अपने बेड पे सो जाओ, आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। तो मिस्टर बासु फिर से कहते हैं लीव मी अलोन। और आपने चैप्टर के शुरुआत में देखा कि मिस्टर बासु जो है वो बहुत हार्श टोन में ओटिमा से बात करते हैं और एंडिंग में काम और बहुत कूल हो जाते हैं। और अब वो सुबह सुबह ओटिमा को क्या बोल रहे हैं, इट्स कूल नाउ, मतलब अब जो है मुझे ठंडक महसूस हो रही है तो रहने दो। मॉर्निंग had stirred up some breeze of the sluggish river Jamuna beneath the city walls. अब मिस्टर बासु और मिसेस बासु के घर के पास जो है एक रिवर होगी जमुना, तो वहाँ से जो है थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। तो वो कह रहे थे कि तुम नीचे चली जाओ और मुझे जो है अच्छा महसूस हो रहा है। It brought with it the morning light, as delicate and sweet as the breeze itself, a pure pallor unlike the livid glow of artificial lights. तो अब मिस्टर बासु को जो है उस मॉर्निंग बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि स्वीट और डेलिकेट ब्रीज जो है चल रही थी। एंड this lifted higher and higher into the dome of the sky, diluting the darkness there till it too grew pale and gradually shades of blue and mauve tinted it lightly. अब जो रिवर का एक कूलनेस थी, एक रिवर का जो एक अच्छी फीलिंग उन्हें आ रही थी, अब वो कह रहे हैं कि उसका जो कलर था ऐसे लग रहा था कि वो लाइटर लाइटर होके मतलब स्काई में जो है मिक्स होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है और जो डार्कनेस है वो हटती जा रही है बिकॉज अब मॉर्निंग हो रही थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो शेड्स थे ब्लू और मॉव के वो मिक्स हो रहे थे। तो जो मिस्टर बासु हैं वो अपने बेड पे लेटे हुए जो है बस गेजिंग अप, आसमान की तरफ देख रहे थे, अपना मुंह जो है खोल के, एज इफ टू लेट इट पोर टू हिम एज कूल एंड फ्रेश एज वाटर। तो उन्हें अपना मुंह उन्होंने खोल रखा था ताकि जो एयर है उनके मुंह में जाए और उन्हें बिल्कुल कूल और फ्रेश महसूस हो। Then with a swirl and flutter of feathers, a flock of pigeons hurtled upwards. तो वो क्या नोटिस करते हैं कि वो pigeons को देखते हैं, flock of pigeons को, जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है स्काई में। Opalescent sunlit like small pearls. तो उनको pigeons कैसे दिख रहे हैं? It will be white pigeon, तो उनको वो जो pigeons है वो बहुत ब्यूटीफुल पर्ल्स की तरह जो है वो उनको नोटिस कर रहे हैं। They caught the light as they rose, turned brighter till they turned at last into crystals into prism of light. तो अब मिस्टर बासु जो है जो पिजन्स को नोटिस कर रहे थे, तो पिजन्स जो थे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए नोटिस किए और फिर वो जो पिजन्स थे दे फ्लू बैक इनटू द स्काई और ऊपर जाते जा रहे हैं। अब पिजन्स का जहाँ यहाँ पे पिजन्स की जो बात की गई है, जो पिजन्स को दिखाया गया है, दैट इज कि जैसे पिजन्स स्काई में मूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो मिस्टर बासु है उनकी लाइफ का भी यहाँ एंड हो जाता है और उनकी लाइफ भी जो है, उनकी जो स्पिरिट है पिजन्स के साथ साथ वो भी, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है वो भी उनकी बॉडी से रिलीज होकर जो है
उनकी बॉडी को छोड़ देती है एंड ही डाइज ऑफ इन द एंड। और ये दिखाया जाता है कि मिस्टर बासु की भी जो सोल है वो इस दुनिया से या इस जगह से जो है फ्री हो जाती है और मिस्टर बासु को फाइनली एक रिलीफ मिलता है। ठीक, तो जो चैप्टर का नाम लिखा गया है पिजन्स एट द डे ब्रेक, मतलब जो पिजन्स का नोटिस जो मिस्टर बासु ने किया है एट द डे ब्रेक मीन्स स्टार्टिंग में ही बिल्कुल दिन की, जैसे सुबह के टाइम ही 5-6 बजे के टाइम जो हमें पिजन्स दिखाए गए हैं, तो इसलिए स्टोरी का नाम जो है पिजन्स एट द डे ब्रेक लिखा है बिकॉज पिजन्स वर नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। सो आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो चैप्टर की समरी जो है वो बहुत बड़ी हो गई है और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग चैप्टर। एंड thank you so much for watching the class. If you have doubts, you can drop down your doubts in the comment section below. I'll try to address those doubts. And if you like the video, do share it with your friends and like and subscribe the channel. Thank you so much for watching the class, students.